गुड इवनिंग। इस शाम की बेला में एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की दया, प्रभु की ऐसी आशीष हम सबके साथ में बनी रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके 33 पद से आगे बहुत ही सुंदर किसानों का दृष्टांत हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है और आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इसे देख करके सीखें, सुसमाचार का प्रचार करना। आइए 33 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। एक और दृष्टांत शुरू। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अधिकार का प्रश्न जो है उन्होंने उठाया था, अधिकार का प्रश्न उन्होंने उठाया था और उसी अधिकार के प्रश्न के वजह से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो हैं अब बाकी चीज़ों को वो उनके साथ में कर रहे हैं और कह रहे हैं। एक और दृष्टांत सुन। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई। एक गृह स्वामी था, उसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। उसने पूरी तैयारी की, बहुत अच्छे से उसने दाख की बारी लगाई, बाड़ा भी बांध दिया, चारों तरफ से घेर दिया, रस कुंड उसमें खोद दिया, रस कुंड बना दिया, उसमें रस डाला जाए इसलिए गुम्मट भी बना दिया। गुम्मट मतलब उसको ढकने के लिए, और किसानों को उसका ठेका देकर वो परदेश चले। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, किसानों को दे दिया। अब इसके पास में दास थे, अब ये दासों को उसने किसानों के पास में भेज दिया, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवाह किया। 3 स्थितियां की उसकी। किसी को पकड़ लिया, किसी को पीट दिया, पकड़ करके किसी को पीट दिया, किसी को मार डाला और किसी को पथरवाह किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा। पहले जो दास भेजे थे उसको उनके साथ में उन्होंने बड़ा बुरा व्यवहार किया, थोड़ा दास भेजा। अब उसने क्या किया, ज़्यादा दास भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही व्यवहार किया, उनके साथ भी उन्होंने वैसा व्यवहार किया जैसे पहले साथ किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ये अब अपने विषय में बताने का प्रयास कर। अब उन्होंने कहा, अब चलो मैं अपने पुत्र को भेजता हूँ, शायद हो सके तो वो उनका आदर करे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। मिरास लें मतलब उसका हिस्सा, उसका जो सब कुछ है वो ले लें। यही है जो इस पूरे जायदाद का वारिस है, मालिक है। इसको ही क्या करते हैं, आओ मार डालते हैं और इसका सारा हिस्सा ले लेते हैं। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। देखिए, एक मालिक है जिसने किसानों को सब तैयारी करके दी ताकि वो भी कमाएं और उसको भी कुछ कमाएं। 2 बार उसने दासों को भेजा, उन्होंने उनके साथ वैसे किया। अब उसने अपने पुत्र को भेजा, उसके पुत्र को दाख की बारी से बाहर निकाल करके मार डाला। अब यरूशलेम समझ लीजिए एक दाख की बारी है और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचा और उन्होंने उसको बाहर निकाल करके मार डाला। गलगता पहाड़ में ले जा करके, यरूशलेम के बाहर गलगता पहाड़ में ले जा करके उसको क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा करके मार दिया। उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर उसको मार दिया। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। अब ये सवाल उठता है कि उनके दासों को मार डाला गया, उनके खुद के पुत्र को मार डाला गया, लेकिन अब जब स्वामी आएगा, बादलों पे सवार होकर जब स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा, ये एक सवाल है। उन्होंने उससे कहा, अब ये सवाल किया प्रभु यीशु मसीह, अब वो कह रहे हैं, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेगा। ये बात
ये एक नॉर्मल मनुष्य की स्वाभाविक सी बात है कि अब वो स्वामी आएगा, क्या करेगा? उनके साथ में दुष्ट व्यवहार करेगा, उनको भगाएगा, मारेगा, पीटेगा, उनको जेल में डलवा देगा आधिकारिक तौर पे उनको, क्योंकि उसके बेटे को ही मार दिया उन्होंने, तो ऐसा करेगा और उनको निकाल देगा और दूसरे को उसका हिस्सा दे देगा। जैसे कि इजराइलियों को उनके भाग से निकाल दिया और प्रभु ने हम सब को उसका हिस्सा दिया। प्रेरितों 13:46 पढ़िए थे, चलते हैं देखते हैं प्रेरितों 13:46 में क्या लिखा है। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। सही बात है, ये पौलुस का कथन। ये पौलुस कह रहा है, अगर तुम मन नहीं बदलोगे, इजरायली प्रजा, अगर तुम मन नहीं बदलोगे तो हम अन्य जातियों की ओर फिरें, अन्य जातियों को जा करके प्रचार करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो वही, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। तो उन्होंने जब उसको ग्रहण नहीं किया तो उसने किसको चुना? अरे ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए उसने तुच्छ, निकम्मे और जो कुछ भी नहीं थे, दुष्ट थे, उनको चुना, पापियों को चुना और चुन करके अपने स्वर्गीय राज्य के लिए उनको आगे बढ़ाया। और आज बहुतेरे लोग हैं स्वर्गीय राज्य के भागीदार हो चले, लेकिन इजरायली आज भी स्वर्गीय राज्य से अलग है, क्योंकि उन्होंने उसके पुत्र को पकड़ा और मार डाला। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उन्होंने पकड़ा और उसे मार डाला, पत्थरबाज। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र स्थान में यह नहीं पढ़ा? क्या तुमने कभी पवित्र स्थान में यह नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। भजन संहिता 118 देखते हैं। हमारे अध्ययन का पूरा काट वही जाता है। भजन संहिता 118 का राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आज का दिन जो हमें दिया परमेश्वर ने, कि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकते हैं। ये दिन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, ये दिन आनंद करने का दिन है, इसीलिए क्योंकि उसने हमें, जो हम निकम्मे थे, उसने हमें चुना। और राज मिस्त्रियों ने जिसको निकम्मा ठहरा दिया था, सभी ने जिसको निकम्मा कह दिया था, अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं तो हमारी नज़र में हमारा चाल चलन, हमारा जीवन खुद ही निकम्मा था। लेकिन आज प्रभु ने इसे बहुमूल्य सोने और चांदी सा बना दिया। धन दौलत की आस नहीं है, हमारे पास में धन दौलत हो या ना हो, लेकिन एक ऐसी दौलत है प्रभु की दया से, प्रभु की इच्छा से, एक ऐसी दया है, एक ऐसा धन है हमारे पास में जिसको हम उद्धार कहते हैं, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, जिसको हम संतुष्टि कहते हैं। आज संतुष्टि है किसी भी चीज़ में, भागने की ज़रूरत नहीं, प्रभु जो है उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। प्रभु आगे को आगे सब देता चला जाता है। एलिया को नाले में जब वो था तो उसने कौवे के द्वारा भोजन खिलाया। अरे समझ लीजिए कि हम भी उसी नाले में हैं और वो हमें भोजन खिलाए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। स्वाभाविक है, उसने उनसे राज्य ले लिया इजरायली प्रजा से, क्योंकि इजरायली प्रजा उसकी खुद की प्रजा थी। उसने बहुत प्रयास किया कि उनका जीवन बदले, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला। इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भेजा और भेज करके हमको चुना, ताकि हम सबको, जो अन्य जाति में से हैं, हम में से कोई भी परमेश्वर की प्रजा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना, जगत से अलग किया। इसके मूल्य को समझना बहुत जरूरी है। और उसने हमको चुना, अलग किया और अलग करके आज फल लाने के लिए, जो फल लाएगा उद्धार उसी का, और जो फल नहीं लाएगा उद्धार उसका नहीं है। मेरे प्रिय, आज भी हम
दुनिया से अलग किए गए फल नहीं लाएंगे तो उद्धार हमारा नहीं है। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। पत्थर जो है वो अडिग रहता है, अगर कोई उसके ऊपर गिरा तो वो मर जाएगा, और अगर पत्थर उसके ऊपर गिरा तो आदमी का चटनी बन जाएगा। लूका पढ़ेंगे, लूका 2:34 देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। तब सिमोन ने उनको आशीष देकर उनकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसी चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छींक जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। ये इस प्रकार से होगा जब वो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े, हृदय छींक जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगा, उद्धार का मार्ग, वो जो पवित्र स्थान का पर्दा है वो फट करके पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। ये परमेश्वर की ओर से होने वाला है। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। अब याजक जो वहाँ थे और फरीसी जो थे अब वो समझ गए कि नहीं, अब ये हमारे विषय में कह रहा है। जब उसने कहा कि पत्थर तुम पर गिरे या पत्थर पे तुम गिरो, तुम चकनाचूर हो जाओ, अब समझ गए कि नहीं, ये तो हमारे विषय में कह रहा है भैया, अब गड़बड़ हो रहा है ना। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि देखिए अब उनके विषय में, उनके विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। अभी तो अधिकार की बातें कर रहे थे ये लोग, अधिकार की बातें कर रहे थे। अब सुनो, अब जब वो कह रहा है, जब उनको बता रहा है, उनको समझा रहा है, समझने की तैयार नहीं, परंतु अब यीशु मसीह को वो पकड़ना चाहते थे, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। अब लेकिन अब थोड़े थे, अब वो डर गए, वहाँ से चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उनके सामने में। अगर कोई पकड़ता तो उनको तो गड़बड़ हो जाता, उनके साथ में उनको मार डाला जाता। बड़ी चालाक थे वो लोग, बड़े चतुर लोग, सदूकी और फरीसी लोग, याजक लोग, बहुत चालाक और चतुर, और इसी वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया। पकड़ना तो चाहते थे उसी घड़ी, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार षड्यंत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ेंगे, है ना। और एक बात तय है कि प्रभु यीशु मसीह की योजना क्रूस की गाथा को लिखने का जो योजना है वो धीरे धीरे चलता चला गया, आगे वो बढ़ता चला गया। और ये जब यरूशलेम में गया है तो वो इसलिए गया है कि वो क्रूस पर से विजय प्राप्त करे, मृत्यु पर से विजय प्राप्त करे। और इसीलिए उन्होंने इस दृष्टांत को कहा, वो स्वामी, वो मालिक, वो अधिकार दूसरे को देकर, और वही अधिकार इजरायली प्रजा को नहीं देकर, याजक महायाजक को नहीं देकर, वो अधिकार उसने हमें दिया। और हम सब आज उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु भक्ता से हम सभी को आशीष।